ये कैसा तूफान आया है हमारे जीवन में। भगवान ने क्यों दीदी को हमसे छीन लिया। मीना का और हमारा साथ इतने दिनों का ही था। भगवान ने हमें इतने दिनों के लिए ही उसे दिया था। माँ, अब तो सारे मेहमान भी जा चुके हैं। एक दो दिन में मैं और आप भी चले जाएंगे। फिर जीजा जी बच्चों को कैसे संभालेंगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं दीदी के। अब मुझे भी वापस से ऑफिस जाना पड़ेगा। ज्यादा दिनों की छुट्टियां मैं भी नहीं ले सकती। मम्मी, एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप रुक जाइए, क्योंकि इस घर में अब कोई नहीं है। आप थोड़े दिन रहिए यहाँ, बच्चों को संभालिए। भाभी तो है घर में, भाभी घर को संभाल लेंगी। आप घर की चिंता मत करिएगा। हाँ बेटा, कम से कम महीने 2 महीने के लिए मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें देखना, समय पर खाना पीना देना, उन्हें स्कूल पहुँचाना, ये सब कौन करेगा? मासी मासी, भूख लगी है। नानी, मुझे भी भूख लगी है। मासी, प्लीज कुछ बना दीजिए ना। हाँ हाँ बच्चों, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। मम्मी, मैं बच्चों को नाश्ता कराकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कल मुझे निकलना है यहाँ से। मुझे परसों के दिन से अपना ऑफिस ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा, जाओ। हे भगवान, आपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया। मेरी बेटी ने इस घर को कितने प्यार से संजोया था। 10 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को। 10 साल में मेरी बेटी को कभी एक गोली तक नहीं लगी, कभी उसको बुखार तक नहीं आया। लेकिन ये पिछले साल क्या हुआ पता नहीं। ये कैसा समय आया जब हमारी बेटी को कैंसर हो गया। कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे जवाई बाबू ने हमारी बेटी को बचाने की, लेकिन भगवान ने हमारी बेटी को छीन लिया हमसे। ऐसा कठिन समय आया है कि हम अपने आप को संभाले, कि अपने जवाई को संभाले, कि अपने नाती पोतों को संभाले। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे छोटे छोटे नाती नातन को हम कैसे देखभाल करेंगे? यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे नाती नातन की देखभाल कर सके। समय से पहले जवाई बाबू के माता पिता भी चल बसे। जैसे तैसे बेचारों ने अपने आप को संभाला, और आज देखो तो भगवान ने उनसे उनकी पत्नी को ही छीन लिया। कितना प्यार करते थे जवाई बाबू हमारी बेटी को, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। हमारी बेटी को रानी बनाकर रखते थे जवाई बाबू, रानी। कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमने हमारी बेटी को किसी दूसरे के हाथ में सौंपा है। 10 सालों में हमारी बेटी ने कभी हमें एक शब्द भी नहीं बताया कि जवाई बाबू उसी कभी किसी चीज के लिए लड़े हों या परेशान किए हों। जाती हूँ, जवाई बाबू को उठाती हूँ, उन्हें खाना दे देती हूँ। खाना नहीं खाया है आज उन्होंने। जवाई बाबू उठिए, जवाई बाबू खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उठिए। मम्मी जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सोने दीजिए मुझे। विवेक बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो। देखो बेटा, इस तरह यदि तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होगी तो बच्चों की देखभाल कैसे करोगे तुम? ये बताओ मुझे। अब बच्चों के लिए तो माँ भी तुम ही हो और बाप भी तुम ही हो। तुम्हें अच्छे से बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो गया मम्मी जी? ये सब क्या हो गया? क्यों भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया? मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो भगवान ने मेरी रीना को मुझसे छीन लिया? मेरी क्या गलती हो गई? देखो बेटा, जाने वाले इंसान चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे दुख तकलीफ और आंसू छोड़ जाते हैं। बेटा, तुम्हें यदि कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? तुम इस तरह कब तक शोक में डूबे रहोगे? मैं भी तो उसकी माँ थी ना, मैं भी तो उसकी माँ थी। मुझे देखो, मैं कैसे हिम्मत रखकर सारे परिवार को देख रही हूँ, तुम्हें संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ। बेटा, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती मम्मी जी, मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। मेरे लिए रीना क्या मायने रखती थी ये मैं ही जानता हूँ। बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हारी तकलीफ और कोई नहीं समझ सकता। देखो बेटा, दोनों बच्चों की खातिर तुम्हें थोड़ा अपना कलेजा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। तुम्हारे इस तरह रोने से रीना वापस नहीं आ जाएगी। उठो बेटा, चलो खाना खाओ। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे जब लगेगा तब मैं खुद ही जाकर खाना खा लूँगा। बच्चों को आप खिला पिला दीजिए, यदि बच्चे खाना खाते होंगे तो, और सुला दीजिए। ठीक है बेटा। अंजलि बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। यदि तू थोड़ी देर फ्री है तो मुझसे बात करेगी क्या? जी मम्मी, बोलिए क्या बात है? बेटा, मीना को जाते समय तूने उससे ये वादा किया था कि तू उसके बच्चों का ध्यान रखेगी। बेटा, हाँ हाँ मम्मी, बोला है मैंने दीदी से कि मैं उनके बच्चों का ध्यान रखूंगी। तो मैं दीदी को दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं हमेशा उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखूंगी। लेकिन बेटा, इस तरह दूर रहकर कैसे बच्चों का ध्यान रखेगी? बेटा देख, मैं तुझसे आज एक चीज मांग रही हूँ। यदि तू हाँ बोलेगी तो मैं आगे बात करती हूँ। क्या बात मम्मी, बोलिए, क्या बात करना है आपको मुझसे? खुलकर कहिए। बेटा, मैं चाहती हूँ तू जवाई बाबू से शादी कर ले और इन बच्चों को माँ का प्यार दे दे। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? मैं जीजा जी से कैसे शादी कर सकती हूँ? फालतू की बात कर रही हैं आप। बेटा, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इस घर में यदि कोई दूसरी लड़की आएगी
तो पता नहीं हमारी नाती नातन को कैसे पालेगी, जबाई बाबू का कैसा ध्यान रखेगी। जिस जिस घर को तुम्हारी दीदी ने इतने शौक से, इतने अरमानों से सजाया है, कोई दूसरी लड़की आकर इस घर में राज करेगी। बेटा तू मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले बेटा, अपने जीजा जी से शादी कर ले। आपका दिमाग ठिकाने में तो है मम्मी, ये कैसी बात कर रही हैं? जीजा जी ने मुझे छोटेपन से देखा है, वो मुझे एक बेटी एक बहन की तरह देखते हैं। ये फालतू की बात क्यों कर रही हैं आप? और मैंने भी जीजा जी को हमेशा अपने बड़े भाई की दृष्टि से देखा है। मैंने हमेशा अपने बड़े भाई के जैसे जीजा जी से प्रेम किया है। बच्चों के खातिर मैं जीजा जी से शादी नहीं कर सकती। रही बात बच्चों को देखभाल करने की, तो हाँ, जब तक जीजा जी से हो पा रहा है ठीक है, वरना मैं बच्चों के अपने साथ ले जा लूंगी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं मम्मी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, तूने अपनी मरती हुई बहन को ये वादा किया है कि तू हमेशा हमेशा उसके बच्चों का ध्यान रखेगी। वादा किया है इसका मतलब ये नहीं है कि जीजा जी से शादी ही कर लूंगी मैं। हम ऐसे किसी दूसरी लड़की के हाथ अपनी नाती नातिन को नहीं सौंप सकते। पता नहीं कैसे हमारे बच्चों को संभालेगी वो लड़की। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। और आज यदि अंजलि जवाई बाबू से शादी कर लेगी तो वो बहुत प्यार करेगी बच्चों को, कभी दूसरी माँ होने का एहसास नहीं दिलाएगी। खैर कोई बात नहीं, कोई भी लड़की इस तरह अचानक से तैयार नहीं होगी, धीरे धीरे करके समझाएंगे हम उसे। दूसरे ही दिन अंजलि वापस शहर अपने काम पे लौट जाती है और अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। सर्विस, यदि दीदी को कैंसर ना होता तो दीदी आज हमारे बीच रहती। इस कैंसर बीमारी ने हमारी दीदी को हमसे छीन लिया, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया। अंजलि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अभी जीजा जी की इतनी उम्र भी नहीं हुई है, तो क्यों ना जीजा जी की दूसरी शादी करवा देते हैं। तुम कहो तो एक रिश्ते की बात चलाता हूँ मैं, क्योंकि मेरी नजर में एक लड़की है, वो भी विडो है। उसके पति का देहांत 6 महीने के बाद हो गया था शादी के। लेकिन सर्विस, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सगी माँ की तरह प्रेम करे, सौतेलापन नहीं होना चाहिए उसकी भावनाओं में। सर्विस, लड़की के पहले व्यवहार के बारे में पता करो, लड़की कैसे नेचर की है। नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी है। वैसे ये समय उचित तो नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन अंजलि आज ये बात करना जरूरी भी है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने जा रहा हूँ। हाँ बोलो ना सर्विस, क्या बात है? अंजलि, मैंने हमारे रिश्ते की बात की थी घर में, सारे घर वाले मान गए हैं। हम लोग बस तुम्हारे घर आने ही वाले थे रिश्ता लेकर, लेकिन इसी बीच में तुम्हारी दीदी का देहांत हो गया तो हम लोग चुप रहे। अंजलि तुम तो जानती हो मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मम्मी पापा चाह रहे हैं कि वो अपने जीते जी मेरी शादी कर देते। मम्मी की हालत भी थोड़ी नरम गरम बनी रहती है, उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता है। इसी के चलते मम्मी सोच रही हैं कि हम लोगों की शादी जल्द से जल्द हो जाती तो अच्छा रहता। सर्विस, मैं भी तो चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन सर्विस मैं क्या ही बताऊं, एक तरफ मेरी दीदी का सारा परिवार बिखर गया, दीदी चल बसी, और फिर उसके बाद मैं शादी रचाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं भी तुम्हारे घर में सेटल हो जाऊं, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर ही नहीं है। अंजलि, मम्मी पापा मेरे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द रिश्ते की बात करो, जल्द से जल्द रिश्ता तय करो। अब मैं उनसे क्या बताऊं कि तुम इस रिश्ते के लिए अभी राजी ही नहीं हो। बात ऐसी नहीं है सर्विस, मैं तो राजी हूँ, मैं तो बहुत खुश थी इस रिश्ते को लेकर, लेकिन तुम तो जानते हो इतना बड़ा तूफान आया है हमारी जिंदगी में कि सारे परिवार को तहस नहस कर दिया है। तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। और यदि देखो सर्विस, ज्यादा ही तुम्हारे परिवार वाले फोर्स कर रहे हैं, शादी तो तुम्हें करनी ही है, मुझसे न सही किसी और से कर लो। ये कैसी बात कर रही हो अंजलि? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्कूल टाइम से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो फिर और 1-2 साल सही, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगा। और हाँ, आज के बाद अपनी जुबान पे कभी मत लाना कि मैं दूसरी जगह शादी कर लूं या दूसरी लड़की से शादी कर लूं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। तो फिर ठीक है सर्विस, मुझे थोड़ा समय दो, थोड़े समय के बाद धीरे धीरे करके कुछ ठीक होगा, उसके बाद मैं घर वालों से बात करूंगी। अभी बात करूंगी तो मुझे बहुत भला बुरा सुनने को मिलेगा, लोग क्या कहेंगे। और लोगों की छोड़ो, मेरे माता पिता खुद बोलेंगे कि यहाँ बहन चल बसी, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए और तुम्हें शादी करने की पड़ी है। इसलिए सर्विस, 1-2 साल तो कम से कम शांत रहो। तुम्हें यदि मुझसे शादी करनी है तो, और तुम्हारे माता पिता को यदि ज्यादा ही जल्दी है तो तुम उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं अंजलि, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर्विस, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम अच्छे से जानते हो। तो ठीक है, चाहे मुझे 10 साल ही कवारा क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। हेलो माँ, कैसी हैं आप? और बच्चे कैसे हैं? जीजू कैसे हैं? बेटा, वहाँ कुछ ठीक नहीं है,
बच्चे भी सब परेशान हैं। अब तो जानती है 1 महीना हो गया है मीना को गए हुए, कैसे वहाँ रहती मैं ज्यादा दिन, घर में भी तो दिक्कत होती है ना। बेटा तू थोड़े दिन और रुकती तो और अच्छा होता। तेरे जाने के बाद बच्चे तुझे बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे, बहुत रो रहे थे बच्चे। तेरे बिना रहना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने माँ के बदले तुझे अपने माँ के रूप में देखने लगे थे बेचारे। आपको रुक जाना था माँ, मेरी मजबूरी थी आना। आप कम से कम 2 महीने तो रुकते वहाँ, आपके रहते जीजा जी को भी अच्छा लगता, थोड़ा सा बच्चों का भी मन लगा रहता। बेटा बच्चों को मुझसे उतना मतलब नहीं है, तू तो जानती है। तेरे अंग ज्यादा लगे हैं बच्चे, तुझे बहुत प्यार करते हैं। बेटा मैं कह रही हूँ तू अपने जीजा जी से शादी कर ले, बच्चों को तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे तेरी याद कर करके रो रहे हैं। माँ ये कैसी बात करती हैं आप? मेरी बहन को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है, और आप उनसे दूसरी शादी की बात कर रही हैं? कैसी माँ हैं आप? अरे दीदी खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसके घर में कब्जा कर लूंगी, उसके पति से शादी कर लूंगी। अरे वो मेरे जीजा जी हैं, मैंने उन्हें अपने बड़े भाई के नजरिए से देखा है। आपको बोलने में भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। बेटा शायद तू भूल रही है, तूने मीना के आखिरी समय में उससे वादा किया था कि तू उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, उनकी देखभाल करेगी। माँ मैंने दीदी को वचन नहीं दिया है, दीदी ने मुझसे वचन दिया था कि वचन दे मुझे कि मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी, और मैंने हाँ भी बोला है। मैंने वादा किया है दीदी से कि मैं उसके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, जीवन भर बच्चों का ख्याल रखूंगी, लेकिन बच्चों की सौतेली माँ बनकर नहीं, उनकी मौसी होने के नाते मैं बच्चों की हर चीज का ख्याल रखूंगी। और प्लीज माँ आप मुझे बार बार इस बात के लिए फोर्स मत करिए। वैसे भी मैं आपसे एक जरूरी बात करने वाली हूँ। अरे तुझे शादी करनी ही है ना, आज नहीं तो कल शादी करेगी ही, तो फिर जवाई बाबू से शादी करने में क्या तकलीफ है तुझे? बता मुझे कौन सी कमी है जवाई बाबू में? अरे तेरी बहन को पलकों में रखते थे, हर शौक शान पूरा करते थे, सोना चांदी से लेकर उसकी किस चीज की कमी पूरी नहीं की है उन्होंने। कितना प्यार करते थे तेरी बहन को, इतना बड़ा महल है, रानी बनाकर रखेंगे तुझे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो शादी करेगी ही, तो जीजा जी से कर ले। मेरी बेटी ने कितनी मेहनतों से उस घर को बनाया है, मेरी बेटी ने कितने अरमान से उस घर को संजोया है। एक एक चीज मेरी बेटी ने उस घर में कितने शौक से लगाई थी, पर्दे से लेकर वहाँ के गुलदस्ते, वहाँ हर ऐसी कौन सी चीज नहीं है जहाँ मेरी बेटी की यादें नहीं बसी हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरे अलावा कोई और लड़की आकर उस घर में राज करे। बहन की परछाई बहन ही होती है, क्या दिक्कत है तुझे शादी करने से? ये बता मुझे। बिन माँ के बच्चों को माँ मिल जाएगी, तुझे छोटे छोटे 2 बच्चे मिल जाएंगे, और हाँ जवाई बाबू को उनकी देखभाल करने वाली पत्नी मिल जाएगी। आखिर तुझे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मैं बच्चों की देखभाल उनकी मौसी बनकर करना चाहती हूँ, ना कि अपनी बहन की सौत बनकर। मैंने दीदी को बच्चे संभालने की जिम्मेदारी दी है, जीजा जी की पत्नी बनने की नहीं, उसकी जगह कभी नहीं ले सकती मैं। आप कहो तो मैं अपना ट्रांसफर जीजा जी के शहर में ही करवा लेती हूँ, ताकि बच्चों की देखभाल वहाँ रहकर कर सकूँ। लेकिन यदि आप बोलो कि मैं जीजा जी की पत्नी बनकर वहाँ रहकर उनकी देखभाल करूँ, ऐसा मुझसे बिल्कुल ना होगा मम्मी। और हाँ वैसे भी मैं आपको फोन करने ही वाली थी। बात दरअसल ऐसी ही मम्मी कि मैं यहाँ एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ जो मेरे साथ जॉब करता है। मम्मी वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसके परिवार वाले भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब से यहाँ रहकर जॉब कर रही हूँ तब से ही वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। दिल का बहुत अच्छा है, पैसे धोले वाला घर का है, पैसे धोले की भी कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत परखा उस लड़के को, बहुत अच्छा है मम्मी, बहुत खुश रखेगा मुझे, इसलिए मैं सर्विस से ही शादी करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज मम्मी मुझे बार बार जिया जी से शादी करने के लिए फोर्स मत करिए आप। लो अब तक मुझे जिस बात का डर था आखिर वो बात हो ही गई, तूने अपना मुंह काला करवा ही ली। अरे इसलिए गई थी तू बाहर जॉब करने के लिए, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दी थी। अरे मनपसंद शादी करेगी तो 4 लोग तुझे क्या बोलेंगे, सारी समाज बिलाती के सामने तू हमारी नाक कटवा देगी। अरे उससे पहले भगवान मुझे उठा ले तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी जिंदगी जीकर क्या ही करूंगी मैं। फालतू की बात मत करिए मम्मी, ये किस तरह की जिद है आपकी? ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? फोन रख तू, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, हम दोनों का रिश्ता खत्म हुआ। ऐसा क्यों बोल रही हैं मम्मी आप बहुत अच्छे से जानती हैं मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपकी कोई बात नहीं टाली है। और ये क्या बोल रही हैं आप, मुंह काला करवा लिया? अरे किसी को पसंद करना क्या मुंह काला करवाना होता है? ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी उम्र 25 वर्ष है, इतनी उम्र में मुझे लोगों की पहचान करना तो बहुत अच्छे से आ गया है। मैं कोई नाबालिग या छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं लोगों के बहकावे में आकर उनके पीछे चल पड़ूं या उनसे प्यार कर बैठूं। बाहर रहकर यदि पढ़ाई लिखाई ना की होती मैंने अच्छे से तो आज मुझे इतने बड़े पद की जॉब ना मिलती। ऐसी गंदी हरकतों में रहती तो आज मैं वहीं पड़ी रहती और मेरी जॉब भी ना लगती। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है मम्मी, इतने बड़े शहर में अकेली जरूर रहती हूँ, लेकिन मजाल है कि कोई मुझे हो भी बोल दे। अरे बदतमीज, तू बेटी के नाम में कलंक है कलंक। तो जैसी लड़की को जन्म देकर मैंने अपनी किस्मत फोड़ ली। अरे
मेरी बेटी मीना, भगवान ने उसे तो समय से पहले ले जा लिया, लेकिन उस बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया था। जिस दिन मैंने उसकी शादी अपनी मर्जी से तय की थी, कितनी खुश हुई थी मेरी बेटी। मेरी और अपने पिताजी की मर्जी से उस लड़की ने शादी किया था। देख, आज हमारे बनाए हुए रिश्ते पर वो कितनी खुश थी। वो तो बात अलग है कि भगवान ने मेरी बेटी को समय से पहले ले जा लिया, उसे सुख का जीवन ना जीने दिया। और एक तू है जो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने। अरे मुझे तुझ पर कितना नाज था। मेरी बेटी बाहर रहकर पढ़ी लिखी और नौकरी कर रही है। आज कितना गर्व था मुझे। लोगों से नाक ऊंची कर करके बात करती थी मैं कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, बाहर शहर में रहकर नौकरी कर रही है। जो लोग की बेटियां गलत करती हैं उन लोगों को मैं मुंह पर बोलती थी कि देखो मेरी बेटी को, देखो मेरी अंजलि बेटी को देखो, बाहर रहकर पढ़ी लिखी है लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं की है और आज नौकरी भी कर रही है, तो भी मेरी बेटी की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं आया है। अरे जिन लोगों के सामने मैं इतनी बड़ी नाक लगाती थी, आज उन लोगों के सामने मुझे जाने में भी शर्म आएगी। शर्म, तूने ऐसा कांड किया है, तेरे ऐसे कुकर्म के कारण भगवान मुझे ले जा ले तो अच्छा है। साफ साफ सुन ले, यदि तूने जीजा जी से शादी नहीं की तेरे, तो तू मुझे मरा मुंह देखेगी, मरा मुंह। मम्मी मेरी बात तो सुनो। फोन काट दिया मम्मी ने। ये मुझे क्या समझती है, मैं क्या इनके हाथों की कठपुतली हूँ? अरे जन्म दिया है, मैं इनकी आभारी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुझे जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स करेंगी। मैं क्या करूँ भगवान, क्या करूँ? एक तरफ मेरा प्यार है जिसे मैं इतने सालों से प्यार कर रही हूँ। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने और सर्वेश ने। ये सब क्या कर रहे हो भगवान? क्यों आपने ऐसा किया? क्यों दीदी को ले जा लिया? क्यों मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए। मेरी बहन के बच्चे हैं, इसके लिए मुझे बहुत सहानुभूति है, लेकिन लेकिन मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या मेरी खुशियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी माँ का इस तरह मुझे फोर्स करना क्या ठीक है भगवान? क्या खिलवाड़ कर रहे हो भगवान आप मेरे जीवन के साथ? वाह भगवान, ऐसे जीवन से अच्छा तो आप मुझे मौत दे देते। ना कभी मुझे माँ बनने का सुख मिलेगा, ना उस घर में कभी मुझे ऐसा महसूस होगा कि ये मेरा घर है। उस घर की हर चीज को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आएगी। अपनी बहन की यादों की सहारे में उस घर में कैसे रहूंगी? मेरे जीजा जी जो अपनी पत्नी मेरी बहन को इतना प्यार करते थे, वो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे देंगे क्या? उनकी बातों में मैं कैसे संतुष्ट रहूंगी? बात बात में जीजा जी दीदी की बात निकालेंगे। एक पत्नी अपने पति से किसी दूसरी औरत की बात सुनेगी तो क्या वो खुश रहेगी, चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो? उस घर में मुझे हर चीज पराई लगेगी। ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी बहन के घर में कब्जा कर लिया है। आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया भगवान? ऐसा जीवन क्यों दिया? समझौते की जिंदगी जीऊंगी मैं सिर्फ बच्चों की खातिर? किसी चीज का सुख नहीं मिलेगा मुझे, ना ही पति का प्यार मिल पाएगा, ना ही माँ बन पाऊंगी मैं, और ना ही मुझे उस घर में अपनेपन का कोई भी एहसास होगा। ये बात सोच सोच कर अंजलि बहुत दुखी थी कि उसकी माँ उसे फोर्स कर रही है, और वो अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकती थी क्योंकि अंजलि अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उसने अपने दिल में पत्थर रख के अपनी माँ से बोल तो दिया था कि वो सर्वेश से प्यार करती है, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि उसकी माँ ऐसा होने नहीं देगी और वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर सर्वेश से शादी भी नहीं कर सकती थी। अंजलि के दिमाग में बस यही सब बातें चल रही थी। उतने में थोड़ी देर में ही अंजलि की भाभी का फोन आता है। नमस्ते भाभी। बोलिए भाभी, क्या बात है? दीदी आपसे बात करने के बाद मम्मी जी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और बोल रही हैं कि वो फांसी लगा लेंगे। दीदी अब घर पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आपके भैया की भी अर्जेंट मीटिंग है, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या बात कर रही है भाभी? मम्मी ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मम्मी ने ऐसा? दीदी वो बोल रही थी कि आज मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरी लड़की ने मेरे मुंह में कालिक पुतवा दिया है। ऐसा बोलकर वो कमरे में चली गई और दरवाजा लगा लिया और बोल रही थी आज मैं फांसी लगा लूंगी। क्या मम्मी ने ऐसा बोला? भाभी प्लीज मम्मी को बाहर निकालिए, वहां से दरवाजा खुलवाइए। जी मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही हैं। प्लीज आप ही कुछ करिए, आपके हाथों में ही जो भी है। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? यदि आज माँ अपने आप को फांसी लगा लेती हैं या कुछ हो जाता है उन्हें, तो मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं करूंगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? भगवान अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी जीजा जी से शादी करनी ही पड़ेगी लगता है। माँ को फोन लगा के उनसे बात करती। प्लीज मम्मी फोन उठा लीजिए, एक बार फोन उठा लीजिए मम्मी, प्लीज मम्मी। हे भगवान कुछ देर ना हो जाए। हेलो, क्यों किया है तूने मुझे फोन? आप शांति से अपनी माँ को मरने भी नहीं देगी क्या? मम्मी आपको मेरी कसम, प्लीज मम्मी ऐसा वैसा कोई काम मत करिएगा। मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं करूंगी। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, जिसके साथ बोलोगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
क्या तू शादी करने के लिए तैयार है जवाई बाबू से? बेटा मैं जानती थी तू मुझे बहुत प्यार करती है, तू मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। मैं जानती थी मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। एक काम कर बेटा, तू कल ही आजा शहर से वापस। हम जवाई बाबू के साथ तेरा रिश्ता तय कर देते हैं बेटा, आजा तू। बेचारी अंजलि मजबूरी में आकर उसने अपने जीजा जी से शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसका दिल इस बात के लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा था कि वो अपने जीजा जी से शादी करे। सर्वेश से उसने फोन करके बोल दिया कि वो उसे भूल जाए। ये बात सुनकर सर्वेश को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन सर्वेश कर ही क्या सकता था। अब अंजलि ने उससे शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। अगले ही दिन अंजलि अपने घर पहुंच जाती है। अरे भगवान, बताओ भी तो, बात क्या है? तुमने क्यों जवाई बाबू को यहाँ बुलाया है? मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था और तुमने बिन बात के ही मुझे यहाँ बिठा कर रखा है। जवाई बाबू आएंगे तो उनकी खातिरदारी कर देना तुम। अरे थोड़ी देर सब्र रखिए, धीरज रखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खबर सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। बस जवाई बाबू को आने दीजिए आप। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। मम्मी जी, ऐसा क्या जरूरी काम था जो आपने मुझे आज बुलाया है? बच्चों को स्कूल पहुंचाकर मैं जल्दी से आया हूँ वहाँ से। अरे बैठिए जवाई बाबू बैठिए, उसके बाद सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। बहू चाय नाश्ते का इंतजाम करो, तुम्हारे जीजा जी आए हुए हैं। और अंजलि बेटा बाहर आओ। अंजलि? अंजलि कब आ गई जॉब से वापस? वो तो अभी थोड़े दिन पहले ही गई थी ना मम्मी जी जॉब में। लो आ गई अंजलि बेटा। अंजलि बेटा देखो जीजा जी आ गए हैं। देखिए जवाई बाबू, जो कुछ आपके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं बहुत दुखी रहती हूँ इस बात को लेकर, बहुत चिंता रहती है मुझे। इस तरह मीना का अचानक से आपकी जिंदगी से चला जाना आपके परिवार को तहस नहस कर दिया है। जवाई बाबू मुझे आपकी और बच्चों की बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है। आप अकेले अकेले कैसे संभालते होंगे। इसलिए जवाई बाबू मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आपका ब्याह अपनी छोटी बेटी अंजलि से कर देती हूँ। अब मीना तो रही नहीं, इसलिए। ये क्या बोल रही है मम्मी जी? मीना नहीं रही तो आप अंजलि से मेरा ब्याह करेंगे? आपका दिमाग तो ठिकाने में है। एक लड़की चली गई तो दूसरी लड़की का ब्याह मेरे साथ करके उसका जीवन बर्बाद करना चाहती हैं आप? अरे एक बार उस लड़की से तो पूछ लो, क्या वो राजी है? हाँ हाँ जवाई बाबू, अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे हाँ बोल सकती हूँ मैं? मेरी बेटी ने मुझसे खुद बोला है कि वो शादी करना चाहती है आपसे। अपनी बहन की गृहस्थी को वही संभालना चाहती है। पूछ लो आप, आपको यकीन नहीं है तो। बोलो बेटा अंजलि, क्या तुम अपने जीजा जी से शादी करने के लिए तैयार हो? बेटा जीवन भर का फैसला है ये, कोई एक दो दिनों का खेल नहीं, गुड्डागड़ियों का खेल नहीं है ये। सारे जीवन में समझौता करना पड़ेगा आपको। हाँ अंजलि, सारा जीवन का फैसला है ये। इस तरह जल्दबाजी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे तो ये बात सुनकर तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ लग रही हो। अपनी बहन से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन बहन के लिए अपने जीवन का सेक्रीफाइस करना ये कहाँ की समझदारी है? तुमने शायद अपनी दीदी से सर्विस के बारे में जिक्र किया होगा। तुम्हारी दीदी ने मुझे सर्विस के बारे में सब कुछ बताया था। सर्विस? कौन सर्विस जवाई बाबू? कौन सर्विस? भगवान बताओ मुझे। वो जवाई बाबू वो सब दोस्त है, सिर्फ सर्विस उसका। आप उसकी बात पर ध्यान मत दो। मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि को शादी करने के लिए आपने मजबूर किया हो? भाभी क्या बात है, बताइए मुझे। अंजलि बताओ क्या बात है? जीजा जी मैं बताती हूँ आपको सारी बात। अंजलि दीदी क्या ही बताएंगे बेचारी, उनको तो मजबूर किया गया है आपसे शादी करने के लिए। बड़ों के बीच में बोलना तुम्हारा जरूरी है क्या? चुप रहो तुम। बोलने दो उसे। क्यों क्यों नहीं बोल सकती? वो भी इस घर की बहू है। बताओ बेटा क्या बात है? ये सब कुछ दीदी बहुत मजबूर होकर कर रही हैं। दीदी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है जीजा जी से शादी करने की। दीदी को इमोशनली ब्लैकमेल किया है मम्मी जी ने। मम्मी जी ये सब क्या बोल रही हैं भाभी? जीजा जी जब दीदी ने मम्मी जी की बात नहीं मानी और सर्विस के बारे में सारी बात बताई तो मम्मी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और मुझसे ये बोला कि मैं फांसी लगा रही हूँ। मैंने दीदी को फोन करा क्योंकि मैं डर गई थी। उस समय पर घर पे कोई नहीं था। बेचारी दीदी ने डर के मारे हाँ कर दी और कल की कल ही दीदी को यहाँ आना पड़ा। ये सब क्या करने जा रही थी मम्मी जी आप? अरे आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक बेटी की गृहस्थी बनाए रखने के लिए आप दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? और आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं अपनी मीना की जगह अंजलि को दे सकता हूँ? मैं अंजलि को तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत को, कोई भी लड़की को मैं अपनी पत्नी की जगह नहीं दे सकता, क्योंकि अंजलि का जो स्थान मेरे जीवन में है वो स्थान मैं किसी को नहीं दे सकता। भले ही अंजलि आज हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, उसकी यादों के सहारे मैं अपना जीवन आराम से काट सकता हूँ मम्मी जी। उसकी दो निशानी है मेरे पास, मैं अपने बच्चों के सहारे सारा जीवन काट सकता हूँ। और वैसे भी अब मेरी उम्र शादी से ऊपर हो चुकी है। अरे 45 साल की एज हो गई है मेरी। आप 25 साल की अपनी बेटी से 45 साल के आदमी की शादी करवा रही हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि आप क्या करने जा रही थी? इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी तुम, और इतना बड़ा फैसला अपने मन से ले लिया। क्या मेरा मेरा फैसला जानने की जरूरत नहीं समझी तुमने? क्या मेरी रजामंदी लेना भी जरूरी नहीं समझा? फैसला ही ले लिया एकदम से। एक बेटी तो हम खो चुके हैं, अब दूसरी बेटी को भी खोने का इरादा है क्या तुम्हारा? मम्मी जी मैं इस शादी के लिए कतई राजी नहीं हूँ। और हाँ, आपकी और हमारी सबकी भलाई इसी में है कि हम अंजलि की शादी खुशी खुशी सर्विस के साथ कर दें तो ही बहुत अच्छा होगा। लेकिन जवाई बाबू। लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी, आप अपनी बेटी तो खो ही चुकी हैं।
क्या आप अपने जवाई और अपने दोनों नाती नातिन को भी खोना चाहती हैं? यदि आपने सर्वेश से अंजलि की शादी ना करवाई मम्मी जी, तो आप मुझसे और बच्चों से मिलने के बारे में सोचना भी मत। नहीं नहीं जवाई बाबू, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए जवाई बाबू। ठीक है जवाई बाबू, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। मुझे माफ कर दे अंजलि बेटा, पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया था जो मैं ऐसी बात कर बैठी। मैं तेरी खुशियों के बारे में सोच ही नहीं पाई। बेटा तू कल ही सर्वेश को बुला, हम सर्वेश को देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके घर वालों को भी बुला ले, कल ही हम तेरा रिश्ता तय कर देते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी। आपने आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। सविता जी भी अपनी बेटी अंजलि और सर्वेश की शादी के लिए हाँ कह देती हैं। सारे घर वाले ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह बहुत अच्छे से सर्वेश और अंजलि की शादी होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।